हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप आपको लास्ट वीडियो आपने जो देखा था, जो स्टॉक्स मैंने शेयर करा था, वो आपके वॉच लिस्ट में होंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं उन वॉच लिस्ट में क्या परफॉर्मेंस हुआ। मैंने जो आज एक ट्रेड लिया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसमें क्या हुआ। और थोड़ी सी जो आज मार्केट अराउंड स्मॉल कैप 1.5% नीचे आया है, तो उसके वजह से हमारे कुछ स्टॉप लॉसेस कटे हैं। तो इस सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे, एंड विल बी मोर फोकस्ड ऑन कि अब क्या नेक्स्ट, विच काइंड ऑफ स्टॉक शुड बी इन आवर वॉच लिस्ट, और अभी के मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है। एंड आई एम गोइंग टू शेयर 2 स्टॉक्स जो कि अभी मेरे वॉच लिस्ट में है टॉप पे, जिसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ, और जिसमें अगर मार्केट थोड़ी सी इंप्रूव होती है तो दीज आर दी स्टॉक्स जिसमें मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी सबसे पहले और सबसे ज़्यादा है। राइट। मूविंग बैक टू द स्क्रीन, सो लास्ट वीक मैंने कुछ स्टॉक शेयर करे थे, काफ़ी बुरा परफॉर्म किया, हमारी एंट्री ही ट्रिगर नहीं हुई। द फर्स्ट स्टॉक विच आई हैव डिस्कस्ड वाज प्रेमिक्स। राइट, इसमें क्या हुआ, हमारी एंट्री ट्रिगर हुई थी, फिर हमारा स्टॉप लॉस हुआ और आज जाके ऑलमोस्ट नीचे आ गया, सेटअप फेल हो गया जो हम बोलते हैं। तो इसमें हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट सी एस पी बैंक में हमारा एंट्री ट्रिगर हुई और ये ऊपर अभी चल रहा है। द थर्ड स्टॉक वॉज ब्लू स्टोन। ब्लू स्टोन अगर आप देखोगे तो हमारा इसमें एंट्री ट्रिगर नहीं हुई, सॉरी, इसमें एंट्री ट्रिगर हुई, मतलब अगर यहाँ पे आपने सिस्टम पे लगा के रखा होगा तो ऑर्डर ट्रिगर हो गया होगा। एंड दिस वाज आल्सो द इनसाइड कैंडल, सो इसके ऊपर बेसिकली मैं वेट करता हूँ, बट मेरी कुछ पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट हो गई थी, तो मेरा स्टॉप लॉस कटा आउट। एंड ये कैंडल्स देख के लगता है कि वाई वी शुड बी लाइक वेरी कॉशियस फॉर आवर स्टॉप लॉसेस, क्योंकि अगर स्टॉप लॉसेस नहीं रखेंगे तो दिस इज समथिंग, ये कैंडल्स में जो बड़े लॉसेस होंगे, दिस इज समथिंग जो हमारे पोर्टफोलियो को 1 साल 2 साल पीछे लेके चला जाता है, कैपिटल वाइप आउट कर देता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न, स्टॉप लॉसेस जो होने चाहिए वो सिस्टम पे होने चाहिए। और जैकॉब भी शेयर करा था, इसमें क्या हुआ, हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। राइट, सो दीज वेर दी 4-5 स्टॉक्स, मतलब 2-3 में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2-3 में हमारा एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज मार्केट। क्या है स्मॉल कैप इंडेक्स, बेसिकली वी ट्रेड इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप, वी आर गोइंग टू टॉक मोर ऑन दैट। तो एज डिस्कस्ड, अगर आप पहले के मेरे 2-3 वीडियोस पहले जाके भी देखोगे तो मैंने ये डिस्कस करा था कि यार कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर तो आ रहा है, बट इट इज़ वीक। क्यों वीक, आई हैव सेड बिकॉज यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स जो फॉर्म हो रहे थे वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स नहीं थे, उसमें कन्विक्शन नहीं था बायर का। बट लुक एट दिस, जब यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो रहे थे तो इट वॉज बिग स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल विच सोज कि यार सेलर्स एग्रेसिव है सेल करने के लिए। सेम वही हुआ, इट दिस वॉज द रेसिस्टेंस जोन, मार्केट यहाँ पे पहुँचता है कैसे भी करके छोटे छोटे कैंडल्स बना के। उसके बाद लुक एट दिस, वहाँ पे जो हैवी सेलिंग आई है, एक बार रेड कैंडल फॉर्म हुआ एट दिस डे, आई वॉज मतलब लिटिल बिट यहाँ पे मेरे को कॉशियस हो जाना चाहिए था कि अगर मेरे अच्छे प्रॉफिट्स चल रहे हैं तो या तो अच्छे जो ट्रेड्स चल रहे हैं उनमें मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, या तो मैं बहुत अपने रिस्क को कम कर दूँ। उसके बाद ग्रीन कैंडल भी फॉर्म होता है बट इट कुडेंट एबल टू होल्ड, फिर से बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म होता है सेम रेसिस्टेंस जोन पे, एंड लुक एट द कैंडल अराउंड 1.4%, 1.5%, 1.5% विद इन अ सिंगल डे ये नीचे आ गया है। काफ़ी स्टॉक्स थे 4%, 5%, 7%, 10% तक नीचे आए। सो दिस हैपन्स, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। वी वेयर एक्चुअली प्रिपेयर्ड, ये जो था इसके वजह से ये जो कैंडल्स थे उनको देख के वी वेयर प्रिटेंडिंग कि यहाँ पे अगर एक और ऊपर जाता है तो इट माइट कम डाउन अगेन, वी वेयर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो अगर मैं मिड कैप की भी बात करूँ तो एज़ यूजुअल इट वाज अबाउट टू मेक अ न्यू हाई, बट यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस जोन था यहाँ से फिर से एक शेलिंग स्टार्ट हो गई है, दो इसमें ग्रीन कैंडल जो फॉर्म हो रहे थे दे वर स्ट्रॉन्ग स्टिल। तो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट सपोर्ट, या फिर कहाँ पे हमें बाइंग प्लान करनी चाहिए या क्या करनी चाहिए। सो आई एम नॉट अज्यूमिंग कि मार्केट अब फिर से यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म कर सकता है, इट माइट कम डाउन, बट दिस वुड वर्क एज अ सपोर्ट फॉर स्मॉल कैप इंडेक्स राइट नाउ, जहाँ पे जिस लेवल पे है। यहाँ पे आपको एक तो कैंडल्स मिले देखने को, छोटे कैंडल्स बड़े कैंडल्स, उसके बाद अगर सेलिंग कंटिन्यू होना होगा तो वो होगा। तो दिस इज़ अ सपोर्ट लेवल। उसके बाद जो जोन है दैट इज़ फॉर रेजिस्टेंस, हम यहाँ पे इस जोन को दैट इज़ अराउंड 17,800, 18,100, 17,800, दो ऐसा जोन है जहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स आके सपोर्ट ले सकता है। तो दीज वर द 2 लेवल्स। उसके बाद अब बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। तो ऐसे ही सबसे पहले तो मार्केट सिचुएशंस में कैसे स्टॉक्स को हमें ट्रेड करना है, मैंने 100 बार से ज़्यादा बार ये चीज़ बोला है कि आई बेसिकली फोकस ऑन स्टॉक्स जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। व्हाट डू आई मीन बाय रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ आई मीन कि यार आप एक चीज़ सोचो, मार्केट ओवरऑल पूरी नेगेटिव है, स्टॉक्स गिर रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देर आर फ्यू स्टॉक्स जिसमें सेलिंग नहीं हो रही है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देर आर फ्यू स्टॉक्स जिसमें बाइंग हो रही है, जिसमें बायर्स स्ट्रांग है। तो आपको क्या लगता है अगर ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट चेंज होगा, अगर बुल मार्केट आएगी या फिर मार्केट अगर रिवर्स होता है, तो दीज आर द स्टॉक्स जो सबसे पहले मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि एट बैड टाइम्स दीज आर द स्टॉक्स जो कि
ना ही नीचे आए हैं और बायर्स उसमें अभी भी कंट्रोल में, दे आर नॉट विलिंग, सेलर्स कुडेंट एबल टू सेल दैट स्टॉक। वो ट्राई कर रहा है प्राइस नीचे लाने का, बट वो नहीं ला पा रहा है। क्यों? क्योंकि बायर्स आर स्ट्रॉन्ग इन दैट स्टॉक। सो वी हैव टू फाइंड दो स्टॉक्स जोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दोज आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग देन मार्केट। तो उन स्टॉक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या? मतलब या तो वो नीचे ज़्यादा नहीं आए हों, या तो वो सेम जोन पे कुछ बाइंग वहाँ पे कंडीशन हो रही है उसमें। तो आई हैव 2 स्टॉक्स इन माई वॉच लिस्ट, आई एम गोइंग टू शेयर दैट एज वेल। मेरी एंट्री एग्जिट जो भी चीज़ें होंगी, मे बी मेरी जो भी प्लान होगी, आई एम गोइंग टू शेयर विद दैट, आई विल बी शेयरिंग द लॉजिक्स एज वेल। राइट, एक स्टॉक तो उसमें ऐसा है जिसमें काफ़ी बार मैंने अपने वॉच लिस्ट में वो स्टॉक को शेयर भी करा है। मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, आई एम नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा फीवर है एंड कफ एंड कोल्ड, बट हाँ, आई नीड टू प्रिपेयर, आई नीड टू मेक, आई नीड टू शेयर जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, जो भी चीज़ें मेरे ट्रेडिंग जर्नी में हो रहा है। आई कीप शेयरिंग इट थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज एज वेल। मैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ एज़ कम्पेयर टू यूट्यूब, बिकॉज इट गेट्स डिफिकल्ट यार, क्योंकि आपने तुरंत ट्रेड लिया, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आप तुरंत शूट करके यूट्यूब पे अपलोड करो, बट इट इज़ वेरी इजी ऑन इंस्टाग्राम कि आपने रील बनाया तो स्टोरी के थ्रू आपने शेयर कर दिया। राइट। चलो बात करते हैं अब स्टॉक्स के बारे में, कौन से स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में। तो अगर मैं स्टॉक का बात करूँ तो फर्स्ट स्टॉक इज़ डीसीबी बैंक, और पीएसयू जो ओवरऑल अभी सेक्टर है, दैट स्टॉक आई एम बुलिश ऑन दैट सेक्टर। मेरे को काफ़ी अच्छा वो लग रहा है, ब्रेकआउट ऑलमोस्ट स्टॉक में काफ़ी दिनों के बाद उस इंडेक्स में आया है अगर आप देखोगे तो, एंड काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें ब्रेकआउट आया है उस स्टॉक में। दैट इज़ द रीज़न दैट इंडेक्स इज़ ओवरऑल सेक्टर इज़ इन माई वॉच लिस्ट। तो इसमें उसका एक स्टॉक है डीसीबी बैंक। तो अगर वीकली पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया था, ऑल टाइम हाई के अराउंड ये जाके अभी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 2 हफ्ते से ये सेम जोन में है, अराउंड 20 SMA के पास भी सेटअप फॉर्म हो रहा है। बट लुक एट दिस, जहाँ पे इंडेक्स 1.5% 2% नीचे आ रहा है, वहाँ पे लुक एट दिस, ये नीचे आया बट एट लास्ट टाइम बायर्स टुक द कंट्रोल ऑफ द प्राइस, और ये ऊपर जाके क्लोज होता है, विच उसकी बायर्स आर इन कंट्रोल, दिस बायर्स लाइक कंट्रोल कर रहा है इसको, एंड sellers are weak, sellers couldn't able to sell this stock. So what should be our entry and exit? अगर यहाँ पे कोई इनसाइड छोटा सा कैंडल फॉर्म हो जाता है तो दैट वुड बी द परफेक्ट एंट्री। बट अगर ये स्टॉक इसको ब्रेक करने का ट्राई करता है, तो अगर आप लेट से 100 क्वांटिटीज़ ट्राई करते हो तो यू कैन ट्राई 25 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, आप इसमें 50% क्वांटिटी, 25% क्वांटिटी आप इसमें पोजिशंस बना सकते हो। बट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बढ़ा होगा, बट अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्म हो जाती है उसके बाद हमें एंट्री मिलता है तो दैट वुड बी द परफेक्ट एंट्री इन दिस स्टॉक। द स्टॉक नेम इज़ डीसीबी बैंक। कोई भी अपडेट, कोई भी कुछ भी चीज़ें होती है, आई कीप शेयरिंग इट थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट। द सेकेंड स्टॉक आई वॉज अभी मतलब रिसेंटली आई वॉज गोइंग थ्रू माई डैशबोर्ड, जहाँ से मैं वॉच लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो आई फाउंड दिस स्टॉक गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे लेट्स टॉक अबाउट दिस स्टॉक, क्या है कैसा है, उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक ऑन द डेली टाइम फ्रेम फॉर द एंट्री एंड एग्जिट। तो दिस इज़ द IPO स्टॉक, नवंबर 2024 में रिसेंटली लिस्टेड हुआ था, फॉर्म्ड अ वेरी गुड सेटअप। यहाँ पे हमारा सेटअप फॉर्म हो रहा था, गिवन अ वेरी गुड मोमेंटम। उसके बाद अगर अभी आप देखोगे तो इट केम फॉर अ करेक्शन, ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते यहाँ पे बना के फिर से द ट्रेंड हैज़ बिन रिज्यूम्ड, और फिर से स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं स्टॉक का, तो यहाँ पे अगेन ये भी कैंडल है बट इट इज़ बिग। लेट्स वेट फॉर द स्मॉल कैंडल, लेट्स वेट फॉर इनसाइड कैंडल अगर हमें मिलता है तो इनसाइड कैंडल के हाई पे हमारा एंट्री, उसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। एंड लुक एट द वॉल्यूम्स भी अच्छे थे जब ये ऊपर जा रहे थे, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर दिस स्टॉक। एंड जब ये ऊपर जा रहा था तो यू कैन सी ए येलो डॉट, आई एक्सप्लेन यू इन अ सेपरेट वीडियो ये येलो डॉट मैं क्यों यूज़ करता हूँ एंड व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड इट। बट ये समझो कि येलो डॉट इट शोज़ कि यार स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स स्टॉक में एंटर हो रहा है, राइट। सो दिस वॉज द जोन जहाँ पे ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करके ऊपर इसके कंसोलिडेट कर रहा है। तो वेटिंग फॉर द राइट एंट्री अभी नहीं है, बट हाँ दीज 2 स्टॉक्स आर इन माई वॉच लिस्ट। सेम मार्केट स्ट्रेंथ भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। सो दीज वर द 2 स्टॉक्स जो भी मेरे वॉच लिस्ट में है, एंड काफ़ी स्टॉक्स हैं बट ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दम में सेटअप हमारा फेल हो चुका है। उसके बाद कोई अपडेट होता है तो आई कीप शेयरिंग इट थ्रू माई इंस्टाग्राम, थ्रू माई यूट्यूब। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।